सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। सब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, छोटों को और बड़ों को। आज मंगलवार के दिन मैंने हनुमान जी से अपने लिए और आप सबके लिए गाइडेंस मांगी। इसमें मैंने 3 कोर कार्ड्स जो निकले हैं वो आपके सामने रखे हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिया था। हमारे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो है कार्ड नंबर 48, कार्ड नंबर 29 और कार्ड नंबर 6। इनके आगे हमने 3 क्लैरिफिकेशंस के लिए 3 और कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड 48 के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास है कार्ड नंबर 46, कार्ड नंबर 43 और कार्ड नंबर 9। कार्ड नंबर 29 के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास जो 3 कार्ड्स आए हैं वो हैं कार्ड नंबर 19, कार्ड नंबर 39 और कार्ड नंबर 44। कार्ड नंबर 6 के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास जो कार्ड नंबर्स आए हैं वो हैं कार्ड नंबर 7, 37 और 28। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कार्ड नंबर क्यों बता रही हूँ। कार्ड नंबर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी नंबर आपको क्लिक कर जाए और वो आपके लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता हो। अभी मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी भी और उनके मतलब भी बताऊंगी कि ये कार्ड्स आज हमारे लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं। ये कार्ड्स जो भी हमें बता रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए जो भी मैसेजेस हैं मैं वे अभी आपके साथ शेयर करूंगी। उनमें से कुछ तो आपके लिए हैं और कुछ किसी और के लिए। जो आपके लिए हैं उन्हें आप स्वीकार कीजिए और जो आपके लिए नहीं हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई तो कहीं है जिसके लिए ये मैसेज है। सही समय पर सही व्यक्ति विशेष तक ये अपने आप पहुंच जाएगा। ये बात करते हैं अपने कोर कार्ड्स के बारे में। हमारा सबसे पहला कार्ड जो निकला था वो था कार्ड नंबर 48। ये कार्ड है युद्ध भूमि का, कुरुक्षेत्र का। सत्य ही तो है, हम सभी अभी युद्ध भूमि में ही तो हैं। हमारे अंदर बाहर उथल पुथल मची हुई है। स्थिति सामान्य से बिल्कुल विपरीत है, पर सत्य में देखा जाए तो यही जीवन है। इस कार्ड के जरिए आपके लिए मैसेज है, डटे रहिए। एक बार फिर दोहराती हूँ, मैसेज है डटे रहिए। आपके आसपास आपको अलग अलग तरह के लोग और परिस्थितियां मिलेंगी। हर दिन नया उम्मीद और नई विश्वास और नया सवेरा लाता है। जैसा दिन है वैसा अपना व्यवहार करें, परंतु एक चीज़ हमेशा याद रखें, अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटीज से मुंह ना मोड़ें। सही और गलत का निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। अपने हृदय और अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान से सुनें। आपके अंदर एक नेता बनने की पूरी पूरी क्षमता है। अपनी क्षमता को पहचानें और चुनौतियों से बगैर घबराए समझदारी के साथ निर्णय लें। विजय आपकी ही होगी, इसलिए डटे रहें और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। तो हो जाइए तैयार और संभाल लीजिए कमान और निकल पड़ें विजय पथ की ओर, क्योंकि आपका एक एक कदम आपको उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। हमारा दूसरा आज का कार्ड है कोर कार्ड। जो निकला था वो है कार्ड नंबर 29, माता सरस्वती का कार्ड। माता सरस्वती का ये कार्ड आपके लिए आशीर्वाद है। ये बताता है कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, तो अपना ज्ञान और वाणी, अपनी कला आपको दूसरों के साथ बांटनी है, उनकी मदद करनी है। जो भी आपके पास है उससे विश्व में और लोगों की मदद और सर्विस में लगाइए। इस समय एक नई कला और शौक यदि आप सीखना चाहते हैं, ऐसी आपकी दिलचस्पी है, तो आप उसे ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी सबके लिए बेस्ट समय है। तो इस बेस्ट समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको बहुत सफलता मिलेगी। ज्ञान बांटो और बढ़ेगा। का आज का तीसरा कोर कार्ड है, जिसका कार्ड नंबर था कार्ड नंबर 6। यह है सीताराम जी के विवाह का कार्ड। जब सीताराम जी का विवाह हुआ था तो सारे देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे थे। ये कार्ड यहाँ बताता है डिवाइन लव और डिवाइन ब्लेसिंग्स को। आपके अंदर भी अपने अंदर राम को जानो, पहचानो और उसे जगाओ। जो राम हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसे आदर्श आप भी बनो। अपनी शक्ति को पहचानो और धर्मनिष्ठ बनो। आपके पास स्वतंत्रता है अपने जीवन साथी को चुनने की, तो चुनाव समझदारी से करो और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहो। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी की क्वालिटीज़ को और अप्रिशिएट करो और उन्हें पूरा सम्मान दो।
ये बात करते हैं हमारे क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड्स निकले थे उनकी। अब हम बात करेंगे ये क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड्स निकले थे, ये एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं। कार्ड नंबर 46 हमें बताता है कि कृष्णा जैसे गुरु के चरण पकड़कर हम सही और गलत क्या है, ये सही सही जान सकते हैं। तो सही क्या है इसे जानने की कोशिश करो, तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, जैसे भगवत गीता। कार्ड नंबर 43 बता रहा है कि ईश्वर को मदद के लिए हृदय से पुकारो। यहाँ पर स्थिति है जहाँ पर द्रौपदी बुरे लोगों के बीच में फंसी हुई है और उसने कृष्ण को टोटल सरेंडर कर दिया है और मदद के लिए पुकारा है और मदद उसे मिली भी है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने ईश्वर को याद करना है और हृदय से पुकारना है और आपको ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि मदद तो सही में ईश्वर ही करता है, चाहे वो खुद आए या किसी और को भेजे। अगला हमारा कार्ड है कार्ड नंबर 9। तो प्रकृति की सराहना करो, प्रकृति का ध्यान रखो, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मत बनो, चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि जो हर चीज़ चमकती है वो सब कुछ सोना नहीं होती। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। हमारा अगला कार्ड है कार्ड नंबर 19, जो बताता है जब राम ने रावण का वध किया था। तो हमेशा अपने जीवन में याद रखो कि बुराई का अंत तो निश्चित ही है, अच्छाई की हमेशा विजय होगी ही होगी। कहते भी हैं बुरे का अंत बुरा। अपने अंदर झांको, जो कुछ भी सुधार कर सकते हो या बदल सकते हो उसे बदलने में देर मत लगाओ। अभी देर नहीं हुई है, तुम्हारे पास अभी वक्त है, वक्त तुम्हारे हाथ में है और निर्णय तुम्हें लेना है अपने जीवन का, अपने जीवन को सुधारने का। इसलिए आज ही उस निर्णय को लो। अगला कार्ड हमें बताता है कार्ड नंबर 39 कि बेफालतू की जो कंप्लेंट्स हम अपने लाइफ में करते रहते हैं उनको करना बंद कर दो। ये ऐसा ठीक है, ये ऐसा गलत है, वो ये कहता है, वो ये करता है, दूसरी चीज़ों से कंपेयर करना बंद करो और कंप्लेंट्स लाइफ में कम से कम और मिनिमम कर दो। किसी भी चीज़ से ज़्यादा परेशान मत हो और अपनी ये आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक उदास नहीं रह पाओगे। ईश्वर तुम पर कृपा कर रहा है, इसलिए तुम कोशिश करो कि अपनी कंप्लेंट करने की नेचर को थोड़ा सा बदल दो। यदि चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस को यही मानो कि ये मेरे लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस और नए अनुभव को सिखाने के लिए आ रहे हैं। जैसे होता है ना, स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं और आप एग्ज़ाम्स के लिए खूब मदद करते हो। कई बार टॉपिक आसान आता है, कई बार मुश्किल आता है, पर हम हर चीज़ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, एक एग्ज़ाम की तरह। चुनौतियाँ आती हैं, कभी आसान, कभी मुश्किल। कभी हम बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझा लेते हैं और कभी हमें सुलझाने में मुश्किल होती है, पर हमें थक कर हार कर बैठना नहीं है। जीवन के भी फाइनल एग्ज़ाम्स में 100% रिजल्ट लाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना है। तो सुधार पर हमेशा काम करते रहो। हमारा अगला कार्ड है कार्ड नंबर 44, कृष्ण सुदामा की दोस्ती का कार्ड। तो दोस्ती बहुत ही प्यारा रिश्ता है। ईश्वर ने जब तुम्हें अपना लिया है और अपने हृदय से लगा लिया है तो तुम्हें और क्या चाहिए। यही कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है। अगला कार्ड है हमारा कार्ड नंबर 7। जीवन में यदि अचानक कुछ बदलाव आ जाए तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये तो जीवन का पार्ट है। उसे सही रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारे लिए बदलाव आए हैं, ताकि तुम अपने लाइफ पर्पस और लाइफ मिशन से जुड़ सको। अगर ऐसा सोचोगे और उसे स्वीकार करोगे तो अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसलिए जो भी चेंजेस या चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करो और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो। आपका अगला कार्ड है कार्ड नंबर 37। जीवन में खुशियाँ आती हैं तो हम बहुत मस्त हो जाते हैं। जब हम मस्त हो जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए और अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ अपने अपनों के साथ ज़रूर बांटना चाहिए। नए दोस्त बनाओ, पर पुरानों के प्रति भी वफादार रहो। आपकी सफलता आपकी अकेले की सफलता नहीं है। जिसने आपकी मदद की है उसका धन्यवाद करो और उसकी प्रशंसा करो। अंत में हमारे पास आया है कार्ड नंबर 28 और आज की रीडिंग का शायद इससे कुछ बढ़िया अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्ड है हमारा कार्ड नंबर 28, जो कि कहता है कि आपके और आपके परिवार के लिए
9 तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ दुर्गा की तरफ से। आपको नाम भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी, अच्छी सेहत और पावर भी मिलेगी। सब में सुधार होगा। बस आपको करना क्या है इन सब के लिए? आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जिस राह पर आप चल पड़े हैं, जो कदम आपने उठा लिया है, अब आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आपने जिस जिस चीज़ की चाहत की है, जिस जिस चीज़ की इच्छा है, वो अब आपको मिलने वाली है। आपको याद रखना है, आत्मनियंत्रण रखना है। किसी के लिए ये आज की मंत्रा हो सकता है और किसी और के लिए आत्मनिरीक्षण एक की मंत्रा हो सकता है। बाकियों को शायद आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण दोनों करने की इच्छा होगी और यही करना भी चाहिए। आप सभी को आपके जीवन में आने वाली सारी सफलताओं और खुशियों के लिए हमारी टीम राम राम ट्रू टैरो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका भला करे भगवान।